नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर आज आप लोगों के साथ रिसेंटली जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का जो MOU साइन हुआ है उसको लेकर हम बैंकर्स को क्या क्या मिला है उसको लेकर मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। साथियों, आप सब जानते हैं कि 1 नवंबर 2017 से 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट पेंडिंग था। उसके लिए लगभग 42 मीटिंग्स IBA के बीच में फेस टू फेस या वर्चुअल मीटिंग्स हो चुकी थी, लेकिन फाइनली ये कल 22 जुलाई की मीटिंग में फाइनल हुआ है, MOU साइन हुआ है, जिसके ऊपर आगे अगले 90 डेज तक अलग अलग सैलरी कंपोनेंट्स और अलग अलग फैसिलिटीज़ को लेकर डिस्कशंस होंगे। उसके बाद जब सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी तब फिर फाइनली बाइपार्टाइट सेटलमेंट पे साइन होंगे और जॉइंट नोट पे साइन होंगे। साथियों, कल का जो MOU साइन हुआ है 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का, उसको लेकर UFBU ने आज एक सर्कुलर इशू किया है अपना। मैं उसी में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको ही डिस्कस करूंगा। हो सकता है वेरियस सोशल मीडिया से आपके पास आया हो, सो आप पढ़ चुके हों। अगर नहीं आया होगा तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साथियों, ये सर्कुलर आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको देख सकते हैं। इसके शुरू के 3 पैराग्राफ मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसमें वो प्रियम्बल से जो भूमिका बनाई गई है जो वेज सेटलमेंट हुआ है उसको लेके, उसमें बहुत कुछ अपने काम का नहीं है। हम सीधे बात करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में डायरेक्टली बेनिफिशियल है बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए। साथियों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 15% जो वेज रिवीजन है उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। साथियों, उसमें जो प्रेजेंट का बेसिक है वो प्लस 6352 पॉइंट ऑफ प्राइस इंडेक्स एज DA ऐड किया जाएगा। उसके बाद जो फिगर आएगी उसमें 2.5% का लोड फैक्टर ऐड किया जाएगा, यानी कि उस अमाउंट का 2.5% उसमें और ऐड किया जाएगा। ये हुआ जो 15% में से 2.5% यहाँ हो गया और बचा हुआ 12.5% है वो अलग अलग कंपोनेंट में हो सकता है। और जो बचा हुआ जो 12.5% है उसको ही फर्दर डिस्कस करने के लिए अभी 90 डेज का और भी इश्यूज हैं उसमें। अभी जो पिछला पे कंपोनेंट था, जो सैलरी स्लिप का जो कंपोनेंट थे, वो फिक्स नहीं है, उनके ऊपर डिस्कशन 90 डेज में चलेगा। उसके बाद ही चीज़ें फाइनल होंगी और तभी पता चलेगा कि बचा हुआ 12.5% कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन ये मान के चलें कि 15% राइज हर हाल में मिलने वाला है। साथियों, अगले पॉइंट की जो हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैमिली पेंशन का। यानी एक बैंकर, एक रिटायर बैंकर जब एक्सपायर हो जाता था तो उसके परिवार में जिसके नाम से पेंशन शुरू होती थी उसको ओरिजिनल पेंशन का 15% ही मिलता था। जबकि दूसरे डिपार्टमेंट्स के में फैमिली पेंशन के केस में 30% पेंशन अमाउंट मिलता है। एक बहुत बड़ा इनजस्टिस, यानी आप बोल सकते हैं कि सीधा हाफ अमाउंट बैंकर्स की फैमिली को मिलता था एज ए फैमिली पेंशन। इसको लेके SBI चेयरमैन ने एश्योर किया है मीटिंग में फिजिकली प्रेजेंट होके कि वो इस इशू के लिए एग्री हैं और गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। और ऐसे केस में मुझे लगता है कि बहुत ईजीली फैमिली पेंशनर को बेनिफिट होने वाला है। साथियों, अब की बार एक और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव ऐड किया गया है। पहले परफॉर्मेंस लिंक पे की बात हो रही थी जिसमें सैलरी का कुछ कंपोनेंट फिक्स्ड रहने वाला था और कुछ परफॉर्मेंस के बेस पे डिसाइड होने वाला था, लेकिन यूनियंस ने इस मैटर में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। और जो ये PLI जो अभी लागू हुई है उसमें 4 स्लैब्स हैं। पहले स्लैब में अगर किसी बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 5% से कम की ग्रोथ हुई है तो उस केस में उसके एम्प्लॉयज़ को कोई भी PLI नहीं मिलेगी, यानी कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% से 10% के बीच रहती है तो सभी एम्प्लॉयज़ को दिन की सैलरी और सैलरी में बेसिक प्लस DA रहेगा, वो एज ए PLI मिलेगा। ऐसे ही अगर ये ग्रोथ परसेंटेज 10% से 15% रहता है तो उस केस में 10 दिन की सैलरी एज ए PLI सभी एम्प्लॉयज़ को मिलेगी। और ऐसे ही अगर ये 15% से ज़्यादा रहता है
तो फिर 15 डेज की बेसिक प्लस डीए सैलरी एज ए पीएलआई सभी एम्प्लॉयज़ को मिलने वाली है। साथियों, इसको ऐड करने का एक जो सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड सोचें, उस दिशा में काम करें, और ऐसे बहुत से पीएसयू हैं जिनमें पीएलआई पहले से ही लागू है। सो उसी कंसेप्ट को बैंक्स में लागू करके बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने का सबसे बड़ा मोटिव आईबीए का इसके पीछे रहा है। अब ये इससे होगा नहीं होगा वो अलग बात है, वो अलग डिस्कशन का पॉइंट है। मुझे अभी पता है कि इसकी वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लेकिन ठीक है, ये किया है तो एक एडिशनल बेनिफिट सभी एम्प्लॉयज़ को मिलने के चांस हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं पीएल एनकैशमेंट की। सो इसमें ये तय हुआ है कि जिन एम्प्लॉयज़ की एज 55 साल से कम है वो साल में किसी भी फेस्टिवल पे 5 दिन की पीएल अपनी एनकैश कर सकते हैं, और जिन एम्प्लॉयज़ की एज 55 ईयर्स से ज़्यादा है वो 7 दिन की पीएल एनकैशमेंट साल में एक बार कर सकते हैं। ये जो पीएल एनकैशमेंट है ये हमारी जो 4 ईयर और 2 ईयर्स का जो एलएफसी का ब्लॉक के टाइम पे जो हम 30 डेज़ की पीएल एनकैश करते हैं ये उससे अलग है, उससे सेपरेट है, और ये 15% जो हाइक हुआ है उसका भी पार्ट नहीं है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ एनपीएस के अंडर आते हैं उनमें जो उनका कंट्रीब्यूशन रहता था बैंक का पहले 10%, वो अभी 14% रहेगा, और इतना ही कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट करेगी, और ये रिट्रोस्पेक्टिवली लागू है बैक डेट से 1 नवंबर 2017 से। साथियों, इसी सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि बैंकर्स की जो कंडीशन है, सर्विस कंडीशन है, इसको इम्प्रूव करने के लिए भी डिस्कशंस मीटिंग में हुआ है। इसके साथ साथ 5 डे बैंकिंग और पेंशन की अपडेशन का इशू अभी ओपन है डिस्कशन के लिए, जो अभी आगे 90 डेज़ में डिस्कस किया जाएगा, और उसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। लेकिन मुझे फ्रैंकली जो मैं एज ऑन डेट बताऊं, मुझे नहीं लगता उसको लेके कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। साथियों, इसके अलावा एक और पॉइंट पे डिस्कस हुआ है कि जो इंक्रीमेंट हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर एनुअली लगता था उसको अब साल में 2 बार ही लगाने का विचार किया है। वो किसी भी साल में 1 जनवरी को और 1 जुलाई को रहेगा। सो इसके अकॉर्डिंग जो इंक्रीमेंट्स हैं वो किसी के पहले या बाद में हो सकते हैं। इसका अभी वर्कआउट होना बचा है, वो कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा ये अभी फर्दर डिस्कशन का पार्ट रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। सो इसके अलावा उस सर्कुलर में जो कोविड के टाइम पे जो अभी अलग अलग बैंक अलग अलग फैसिलिटीज़ अलग अलग अलाउंसेस दे रहे हैं उसको लेके भी डिस्कस किया गया है कि क्या इसमें यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है। जैसे अगर कोई कोविड से कोई बैंक एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसके परिवार में बहुत ही फास्ट ट्रैक बेसिस पे कंपनसेटरी एम्प्लॉयमेंट देना, जो इंश्योरेंस अलग अलग बैंक, कोई बैंक 20 लाख का, कोई 30 का, कोई 50 का कर रहा है, उसको यूनिफॉर्मली 50 लाख का मेडिकल रिएम्बर्समेंट करना, और ऐसे ही जो मेडिकल एक्सपेंसेस जो पे होते हैं उनकी भी रिएम्बर्समेंट फास्टली करना। ऐसे कुछ पॉइंट्स और भी डिस्कस हुए हैं। सो लास्ट में उन्होंने यही कहा है कि प्रेजेंट की कोविड कंडीशंस में अगर देखें, अगर बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा बाइपार्टाइट सेटलमेंट है। इसके बारे में सबकी राय अलग अलग हो सकती हैं, किसी को कम लगेगा, किसी को ठीक लगेगा, ज़्यादा तो किसी को लगेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सेटलमेंट में जो कुछ हुआ है उसमें किसी को लगे कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा मिल गया है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना था कि अगर इस बार जो हमारा सेटलमेंट हुआ है उसमें अगर बैंक एम्प्लॉयज़ की सैलरी एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो किसी भी डिपार्टमेंट में इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फिक्स होती हैं जितनी बैंक्स में होती हैं। बैंक अपने आप में पब्लिक की जो फाइनेंस है उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी और डीलिंग से रिलेटेड है। उसमें कोई भी काम आपको करना है वो ध्यान से करना है, टाइम पे करना है। अगर आप ध्यान से और टाइम पे नहीं करते तब आपकी अकाउंटेबिलिटी है, और जिस टाइम लिमिट में आपको कोई भी काम परफॉर्म करना है वो करना ही है। दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह लिंगर ऑन नहीं कर सकते, तारीख पे तारीख नहीं चल सकती बैंक के काम में। सो ऐसे केसेस में अगर हम देखें तो बैंक वालों की अकाउंटेबिलिटी को देखते हुए, बैंक वालों के काम को देखते हुए इतने डिपार्टमेंट्स के काम हैं जो बैंक पे थोप दिए गए हैं,
सभी की सैलरीज हो गई, सभी की स्कॉलरशिप्स हो गई, आधार का काम बनने का हो गया, अपडेशन का हो गया, सब्सिडी का हो गया, पता पेंशन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पता नहीं कितने सारे ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट्स को करने चाहिए वो काम बैंक एम्प्लॉय कर रहा है। उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसमें बहुत ज़्यादा मिल गया ऐसा कुछ फील हो सकता है। सो जो मेन पॉइंट्स जो थे यूएफबीयू के सर्कुलर में वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। इंडिविजुअल राय जो आपकी हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसमें क्या हुआ, क्या ठीक हुआ, क्या गलत हुआ, क्या इस सर्कुलर में मेंशन नहीं किया जो आपको पता है, सो वो भी शेयर कीजिए सो दैट कि वो लोगों तक बात पहुँचे। और इसी के साथ ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।